जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप हमें सत्संग साफ साफ राइटिंग में लिख कर भेजें, जिससे कि आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर हो सके। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के सत्संग सुन सकें। और सत्संग में जो भी आपको कष्ट कष्ट दूर करने का उपाय या बेटा बेटी के उपाय जो भी सुनाए जाएं, आप ध्यान से सुने। और सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं और सत्संग ईमानदारी से बनाए जाते हैं। सत्संग कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। हमें जो सत्संग संगत जी शेयर करती हैं, हम उन्हीं को आप तक पहुंचाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए हम संगत जी स्टार्ट गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ते हैं। सत्संग को सुनाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत जी, मैं सत्संग सुनाने से पहले माफ़ी चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे पूरा सत्संग अधूरा ना छोड़ें। सत्संग बहुत ही अच्छा है। सत्संग ये आंटी जी का है। आंटी जी पंजाब में रहती हैं और वो अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2015 से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी के साथ संगत जी, मैं 2015 में छतरपुर मंदिर गई थी। मैंने वहाँ पर क्या देखा, साक्षात बड़े मंदिर में गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी उसके बाद गुरुजी मैं कभी मंदिर नहीं आ पाई। 2001 से गुरुजी मैं अपनी छोटी बहन के घर आई थी, संत नगर में किसी दिल्ली में। वहाँ मैंने आपका स्वरूप देखा। उससे पहले बहुत बार देखा, गाड़ियों में जय गुरुजी लिखा हुआ था, क्योंकि तब तक मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्योंकि गुरुजी, तब तक आपने मेरी बाँह नहीं पकड़ी हुई थी, मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा हुआ था। गुरुजी, आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होती है, आपसे मैं कैसे जुड़ सकती हूँ, कैसे मैं आपके मंदिर आ सकती हूँ। 2024 में मुझे आपने अपने से जोड़ा है। उसके बाद मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए। गुरुजी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। गुरुजी, वहाँ पोखी वाली जगह है, गुरुजी का आश्रम सब कहते हैं। डुगरी में भी गुरुजी का मंदिर है, पर मैं नहीं जाती हूँ गुरुजी। ना ही मुझे ये सब पता है कि डुगरी कहाँ पर है। तो गुरुजी से सबसे पूछती थी तो कोई नहीं बता रहा था। सब कहते थे ये कौन है गुरुजी, मुझे आपका नाम भी नहीं पता था। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपना आपका स्वरूप दिखाकर उनसे पूछा कि जो ये गुरुजी हैं कहाँ हैं, और इनका मंदिर तुझे मुझे भी नहीं पता था। गुरुजी ने पहले दिन अकेले ही ढूंढ कर मैं डुगरी मंदिर पहुंच गई। आपकी कृपा थी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं डुगरी मंदिर गई थी तो दोपहर का टाइम था। वहाँ पर एक आंटी सफाई कर रही थी। मैंने पूछा कि गुरु जी, आपके फ़ोन से मैं आपका स्वरूप देखकर उनसे पूछा, ये गुरुजी है, ये उन्हीं का आश्रम है, ये उन्हीं का मंदिर है। उन्होंने बोला हाँ यही है, पर मंदिर शाम को 4 बजे खुलेगा। तो गुरुजी, उस टाइम 1 डेढ़ बजे था। उस टाइम
कहाँ जाती? मैंने उन आंटी से पूछा। मैं यहाँ सीढ़ियों पर बैठ सकती हूँ? उन्होंने बोला, हाँ आप बैठ सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उसके बाद पता नहीं उन आंटी जी को क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एक अंकल जी आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर एक अंकल जी आए, अंकल जी दूध लेकर आए थे। उन अंकल जी को मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मंदिर कितने बजे खुलता है। उन्होंने बोला, पोकबाल में ये नया मंदिर खुला है, मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। पहले मैं ये दूध रख दूँ। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मंदिर खोला तो दूध रखने के लिए मैंने भी मत्था टेक लिया गुरु जी आपके मंदिर में। वहाँ उन्होंने मुझे जल प्रसाद भी दिया। गुरु जी वो अंकल मुझे छोड़ने के लिए चल दिए। वहाँ आधे घंटे की दूरी पर अंकल जी मुझे वहाँ पर छोड़कर चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वहाँ पर मुझे आपकी ब्लेसिंग मिली। पहली बार मैं आपके स्वरूप के ही तो सीधे से अपने घर आ गया। फिर गुरुजी हर सोमवार को मैं आपके मंदिर जाने लगी। अगले ही सोमवार को मुझे आपके स्वरूप भी मिला और आपके चरण स्वरूप भी मिले। गुरुजी मैंने आपको प्रेम प्रेम करवा के आसन चौकी लगा के जैसे मुझे पता था और वैसे मैंने किया गुरुजी आप। उसके बाद मैं मंदिर भी गई। पूर्णिमा पर आपने कहा था कि कड़े प्रसाद बनाई हो, लेकिन उस वक्त दिल्ली में थी। गुरुजी दिल्ली जाने से पहले मेरे एक टॉप्स खो गया था जो आज तक नहीं मिला। लेकिन गुरुजी मुझे आप पर इतना विश्वास है, मेरा टॉप्स मिल जाएगा, मुझे पता है। गुरुजी जब तक आपकी इच्छा नहीं होती है वह नहीं मिलेगा। पता नहीं आप मेरे कौन से ऐसे कष्ट काट रहे हैं जो मेरा टॉप्स खो गया है और मैं परेशान हूँ। गुरुजी पूर्णिमा से एक दिन पहले ही दिल्ली चली गई थी अपनी बहन के घर। उनसे चला नहीं जाता था और मुझे उनके साथ ही बड़े मंदिर जाना था उनको लेकर। गुरुजी छतरपुर गई, हम लोग बस में बैठे और मंदिर गए, बहुत मज़ा आया। मैं अपनी बहन को साथ लेकर गई थी। वह मंदिर में एक अंकल थे सेवादार, उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैंने दर्शन किए। मैंने गुरु जी कहा वहाँ पर, यही बोला कि गुरु जी जो आपने मुझे दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी मैं आपके चमत्कारों को नहीं समझ पाती हूँ। आपने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए और गुरुजी आपने मुझे बहुत बार बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में दर्शन दिए डुगरू के अंदर। और गुरुजी आपने पोकबाल में भी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए 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 गुरुजी मैं आपको बहुत नसीबों वाली समझती हूँ, बागों वाली समझती हूँ। गुरुजी आपने मुझे इतना ब्लेस किया। बस गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है कि आप सारी संगत को ब्लेस करो और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी शुक्राना और जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरा टॉप सुमर हो गया, टॉप खो गया था, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, मुझे पता है गुरुजी वह मुझे मिल जाएगा। गुरुजी आप सब ठीक करोगे और गुरुजी ठीक करते भी आए हैं। गुरुजी 2024 से आने मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी है आपने और आगे भी नहीं आने देंगे। भरोसा है गुरुजी, आप पर विश्वास है। मैं गुरुजी बाबा बालकनाथ को बहुत मानती हूँ। मैं सुबह नहा धोकर पूजा करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ और गाय को रोटी देने जाती हूँ। उस दिन भी गुरुजी मैं गाय को रोटी देकर आ ही रही थी तो मैंने अपने कान को छूकर देखा, मेरा टॉप्स नहीं था। फिर भी गुरुजी मैं वापस उनको छोड़ के नहीं आई क्योंकि मुझे घर पर आपकी जोत जलानी थी। तो गुरुजी मैं सीधे घर पर आ गई। मैंने घर पर ढूंढा, थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझसे ढूंढा भी नहीं जाता क्योंकि मेरी उम्र 65 साल की है और ज़्यादा भारी सामान मुझसे उठा भी नहीं जा सकता है। गुरुजी जो कहना है वो आपको ही करना है, जो गुरुजी करना है आपको ही करना है, आपकी मर्ज़ी में ही हम खुश हैं। गुरुजी मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, गुरुजी पर समझ नहीं आ पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। गुरुजी आपकी इतनी मेहर है। गुरुजी मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ। जब से गुरुजी आपने
आप अपनाया है। मैं खुद से कौन होती हूँ मंदिर जाने वाली, आपकी कृपा के बिना मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पता नहीं गुरु जी 15 दिन से मैं कहीं मंदिर भी नहीं जा पा रही थी और ना ही पोकवाल मंदिर में जा पा रही थी। गुरु जी मैं इस बात से बहुत इतनी दुखी थी। गुरु जी मैं अपने चरण में रखो। गुरु जी मुझे आपसे कभी दूर मत करो, आप कभी दूर मत करना। गुरु जी इस सत्संग को जो भी सुने संगत जी उस सत्संग का शुक्राना और उसकी उन आंटी का भी शुक्राना जो अपना आपको लख लख बार शुक्राना। गुरु जी मुझे अपने चरणों में सदा बिठाए रखना। गुरु जी आपने अपने आप से मुझे कभी दूर मत करना। गुरु जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो आंटी से सत्संग शेयर कर रही हूँ उनका भी शुक्राना। आप संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं गुरु जी की नादान बेटी हूँ और एक बार फिर गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।